नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीएल फुएंटेस की कहानी लेटर टू गॉड के कुछ हिस्सों पर। ये कहानी है लेंचो नाम के एक किसान की, जिसकी दुनिया एक ओलावृष्टि के बाद आप कह सकते हैं पूरी तरह बदल जाती है। ये स्रोत हमें आस्था मतलब विश्वास और कैसे वो कभी-कभी असलियत से टकराता है इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। तो चलिए आज लेंचो की इस कहानी के जरिए आस्था और इंसान के स्वभाव की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी शांत सी तस्वीर से। लेंचो का घर है, पूरी घाटी में अकेला, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। और वहां से नदी दिखती है, पके मक्के के खेत दिखते हैं, फूलों से भरे हुए, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते लगते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर है, पर धरती को एक चीज की जरूरत है, एक अच्छी बारिश या कम से कम एक बौछार। लेंचो सुबह से इंतजार कर रहा है, उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देख रहा है, अपनी पत्नी से कहता भी है अब हमें सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। हाँ, और पत्नी का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, भगवान ने चाहा तो। यहीं से पता चलता है कि ईश्वर पर निर्भरता उनके जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। परिवार भी हैं, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। ये शांति तो है, मगर इसके नीचे एक तनाव भी है ना। बिल्कुल। ये जो शुरू का सीन है, ये बहुत खूबसूरती से उम्मीद और जिसे कहते हैं भेद्यता या नाजुक स्थिति उसको दिखाता है। लेंचो की पूरी जिंदगी, उसके परिवार का पेट पालना, सब कुछ मौसम पर, प्रकृति पर निर्भर है। वो जो बारिश का इंतजार है, वो सिर्फ पानी का इंतजार नहीं है, वो असल में उनके लिए सोना है, आने वाले साल की रोटी है। तो ये इंतजार एक अच्छी फसल और एक सुरक्षित भविष्य का है। और यहीं से कहानी का जो मुख्य तनाव है वो शुरू होता है, इंसान की जरूरतें और प्रकृति का अप्रत्याशित होना। और फिर बारिश आती भी है, ठीक वैसी जैसे लेंचो ने उम्मीद की थी। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, ताज़ी हवा। लेंचो इतना खुश है कि वो बाहर जाता है उसे महसूस करने के लिए और कहता है, अरे ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। हाँ, वो तुलना करता है। हाँ, कहता है बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं और छोटी वाली 5 सेंट की। एक संतुष्टि का भाव है उस वक्त, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकते नहीं। अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। और यही कहानी एक बड़ा नाटकीय मोड़ लेती है ना। वो नए सिक्के जो खुशहाली लाने वाले थे, वो पल भर में नए चांदी के सिक्के यानी विनाश लाने वाले ओलों में बदल जाते हैं। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये किस्मत का भी उलटफेर है। ये दिखाता है कि जिस प्रकृति पर लेंचो इतना भरोसा करता था, वो कितनी बेरहम भी हो सकती है। मतलब जो जीवन देती है, वही जीवन छीन भी सकती है। लेंचो की सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके खेत के फूल ओलों से झड़ गए। और ये कोई हल्की फुल्की बौछार नहीं थी। 1 घंटे तक ओले बरसते हैं। घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, पूरी घाटी सफेद हो जाती है, जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। मक्का तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचता। लेंचो की आत्मा जाहिर है दुख से भर जाती है। वो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, बड़ी दुखद बात है, अरे टिड्डियों का दल भी आता है तो इससे ज्यादा छोड़ जाता है। इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगा। वो रात पूरे परिवार के लिए बहुत दुख भरी होती है। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हाँ, और वो बेचारगी का एहसास। हाँ, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हम सब इस साल भूखे मरेंगे। इस गहरी निराशा के पल में जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। सबके दिलों में, उस अकेले घर में रहने वाले हर इंसान के दिल में सिर्फ एक उम्मीद बचती है, भगवान से मदद। और लेंचो कहता भी है, परेशान मत हो, भले ही ये पूरी तरह नुकसान लगता है, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। ये बात बड़ी दिलचस्प है, कैसे इतनी बड़ी मुसीबत में भी आस्था एक सहारे की तरह सामने आती है। लेंचो की आस्था बहुत सीधी है, बहुत सरल। उसे सिखाया गया है कि भगवान सब देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के मन की गहराई में क्या है वो भी, और वो मदद जरूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं उसके मन में। और ये आस्था इतनी मजबूत है, इतनी अटूट है कि लेंचो, जिसे कहानी में बैल जैसा आदमी कहा गया है, मतलब जो खेतों में जानवर की तरह मेहनत करता है लेकिन फिर भी लिखना जानता है, वो अगले रविवार एक बहुत ही अनोखा काम करता है। वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। आप सोचिए जरा, सीधा भगवान को संबोधित करके। हाँ, ये अपने आप में ही कमाल का कदम है। ये दिखाता है कि लेंचो के लिए भगवान कोई बहुत दूर की, कोई अनदेखी शक्ति नहीं है, बल्कि
वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिनसे वो सीधे बात कर सकता है, जिनसे मदद मांग सकता है। वो लिखता है, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। एकदम सीधी बात। हाँ, बिल्कुल सीधी। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। और वो कारण भी बताता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये आस्था का एक बहुत ही शाब्दिक रूप है, बहुत ठोस। ये उसकी सादगी भी दिखाता है और उसकी गहरी अटूट आस्था भी। और वो लिफाफे पर पता लिखता है भगवान को, फिर शहर जाकर उसे डाक में डाल देता है। अब यहाँ से कहानी में दूसरे किरदार आते हैं, डाकघर के कर्मचारी। जब डाकिया ये पत्र देखता है जिस पर लिखा है भगवान को, तो पहले तो वो खूब हंसता है। जाहिर सी बात है। हाँ, उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। वो इसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर, जिसके बारे में बताया गया है कि वो एक मोटा मिलनसार सा आदमी है, वो भी पहले हंसता है, लेकिन फिर लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है। वो पत्र को अपनी मेज पर थपथपाता है और टिप्पणी करता है, क्या आस्था है, काश मुझ में भी इस आदमी जैसी आस्था होती। भगवान के साथ पत्राचार शुरू करना। ये प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है। हंसी से शुरू होकर वो उस आदमी की आस्था की गहराई से प्रभावित हो जाता है। हाँ, और यहीं पोस्टमास्टर एक फैसला लेता है। वो नहीं चाहता कि इस चिट्ठी लिखने वाले की भगवान में इतनी गहरी आस्था टूटे, वो डगमगाए। तो उसे एक विचार आता है, इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए। लेकिन जब वो चिट्ठी खोलता है तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ अच्छी भावना या स्याही और कागज से काम नहीं चलेगा। हाँ, जवाब देने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, जवाब देने के लिए पैसा चाहिए, 100 पैसों। यहाँ पोस्टमास्टर की जो प्रेरणा है उस पर सोचना जरूरी है। क्या ये सिर्फ परोपकार है, दया है, या फिर उस व्यक्ति की अटूट आस्था को बनाए रखने की इच्छा है? शायद वो खुद ऐसी मजबूत आस्था से इतना प्रभावित है कि उसे टूटने नहीं देना चाहता। ये एक तरह से उस आदमी की आस्था का सम्मान है ना? वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, खुद अपनी तनख्वाह का हिस्सा देता है, अपने दोस्तों से भी दान का कार्य समझकर मदद करने को कहता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति की गहरी आस्था दूसरों को भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन पूरे 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए भी असंभव था। पोस्टमास्टर बड़ी मुश्किल से आधे से कुछ ज्यादा, 70 पैसों ही जमा कर पाता है। वो इन पैसों को एक लिफाफे में डालता है, उस पर लेंचो का पता लिखता है और साथ में एक चिट्ठी रखता है जिसमें हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, भगवान। ये अपने आप में एक बहुत नेक काम है, भले ही अधूरा हो। पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लेंचो की आस्था बनी रहे। जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने मदद की। उन्होंने वो भूमिका निभाई जो लेंचो ने भगवान के लिए सोची थी एक तरह से। अब आता है कहानी का शायद सबसे यादगार और विडंबनापूर्ण मोड़। अगले रविवार लेंचो डाकघर आता है, सामान्य से थोड़ा पहले ही, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। डाकिया खुद उसे वो लिफाफा देता है और पोस्टमास्टर, जिसने ये नेक काम किया था, वो अपने दफ्तर से बड़े संतोष के भाव से देख रहा होता है। लेंचो लिफाफा खोलता है, पैसे देखता है और उसे जरा भी, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। कमाल है। हाँ, ऐसा था उसका विश्वास। ये बात ही अपने आप में अद्भुत है। जरा सोचिए, उसे भगवान से जवाब मिलने पर कोई हैरानी नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का है कि उसे यही उम्मीद थी। ये उसके चरित्र की सादगी और उसकी आस्था की गहराई को दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं एक और मोड़ है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही लेंचो पैसे गिनता है, उसका चेहरा तमतमा जाता है, गुस्से से भर जाता है। उसे पूरा यकीन है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, ना ही वो उसे वो चीज देने से मना कर सकते हैं जो उसने मांगी थी। तो फिर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है बीच में। वो तुरंत खिड़की पर जाता है, कागज और स्याही मांगता है। और यहाँ वो विरोधाभास सामने आता है जो इस कहानी को इतना यादगार बनाता है। भगवान पर उसका विश्वास अटूट है। वो सोच भी नहीं सकता कि भगवान ने कम पैसे भेजे होंगे या कोई गलती की होगी। लेकिन इंसानों पर उसे तुरंत शक हो जाता है। उसका गुस्सा भगवान पर नहीं है, बल्कि उन लोगों पर है जिन्होंने शायद भगवान के भेजे हुए पैसे उस तक पहुंचाए, मतलब डाकघर के कर्मचारियों पर। हाँ, वो गुस्से में माथे पर त्योरियां चढ़ाए एक और चिट्ठी लिखता है, टिकट खरीदता है, उसे चाटता है और फिर जोर से मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपकाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स में गिरती है, उत्सुक पोस्टमास्टर उसे खोलकर पढ़ता है। और उसमें क्या लिखा होता है? अब पढ़कर पोस्टमास्टर को कैसा लगा होगा? उसमें लिखा है, भगवान,
जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, मुझे उनकी बहुत सख्त जरूरत है। यहां तक तो ठीक था शायद। हाँ, लेकिन आगे वो लिखता है, लेकिन इस बार डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, लेंचो। कमाल की विडंबना है ना? जिन लोगों ने उसकी मदद करने के लिए अपनी जेब से पैसे इकट्ठे किए, उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। मतलब भाई, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात भी नहीं हुई यहाँ तो, नेकी की और इल्जाम भी मिला। यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और आप कह सकती हैं त्रासद हास्य, ट्रेजी कॉमिक पहलू है। इसे ही विडंबना या आयरनी कहते हैं, जहां नतीजा आपकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट होता है और अक्सर वो दुखद भी होता है और हंसाने वाला भी। लेंचो की मदद करने वाले ही उसकी नजरों में बदमाशों का झुंड बन गए। ये लेंचो के बारे में क्या बताता है? शायद ये कि उसकी आस्था जितनी गहरी है उतनी ही कहीं ना कहीं सीमित भी है। वो दुनिया को बहुत ही सरल तरीके से देखता है, काले और सफेद में। भगवान अच्छे हैं, वो गलती नहीं कर सकते, इंसान, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मानवीय धारणाओं, गलतफहमियों और कैसे नेक इरादे भी अनपेक्षित उल्टे नतीजे दे सकते हैं, इस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कहानी हमें एक तरफ तो आस्था की अद्भुत ताकत दिखाती है, कैसे वो सबसे मुश्किल समय में भी इंसान को उम्मीद दे सकती है, उसे थामे रख सकती है। लेकिन ये आस्था की सीमाओं और उसके शायद अंधेपन को भी उजागर करती है। और साथ ही ये मानवीय दया, सहानुभूति और फिर गलतफहमी की कहानी भी है। बिल्कुल। पोस्टमास्टर और उसके साथियों की जो दयालुता थी, वो लेंचो की अपनी धारणाओं के फिल्टर से गुजरकर उस तक पहुंच ही नहीं पाई। वो अपनी ही बनाई हुई एक दुनिया में जी रहा है, जहां भगवान पर अटूट विश्वास है और इंसानों पर गहरा संदेह है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारी अपनी आस्थाएं और हमारे पूर्वाग्रह हमारी समझ को कैसे रंग देते हैं और कैसे अच्छे इरादे भी गलत समझे जा सकते हैं। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए एक बिंदु देती है। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी गहरी धारणाएं, हमारे अपने अटूट विश्वास हमें किसी स्थिति की पूरी सच्चाई देखने से रोक देते हैं, या दूसरों की भलाई उनके नेक इरादों को पहचानने में बाधा डालते हैं? इस पर वाकई सोचने जैसा है।